मुख्यमंत्री जी 50% आरक्षण हाँ दे चुके हैं, तो उसमें हम लोग का सहयोग करना सबसे मैंने उसमें जोर शोर से ये करना ज़्यादा ही बनता है हम लोग का कि हाँ सपोर्ट करें। जैसे इस बार पिछला में तो नहीं, इस 16-21 वाले में महिलाओं का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है यहाँ लाने में। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए, करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला में कांटी प्रखंड का नाम पड़ता है, पंचायत का नाम है बीरपुर। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं कुमारी याचना जी हैं, तो इनसे जानते हैं। और इनके बारे में मैं ये भी बता दूं कि ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। और जो मेन मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दा हमारा है, मेन मुद्दा से संबंधित ही सवाल होगा, लेकिन इससे कुछ अलग हट के भी सवाल जवाब करेंगे। तो याचना जी ये बताइए कि जब आप मुखिया बने, मुखिया बनने के बाद जब आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद जब है पहला हस्ताक्षर आपने किस कार्य योजना को लेकर किया? नमस्कार जी। महिला के प्रति जो जुल्म हो रहे हैं, महिला को समर्थन करना सबसे मेरा पहला मुद्दा रहा है। प्राथमिकता हम महिला को दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी 50% आरक्षण हाँ दे चुके हैं, तो उसमें हम लोग का सहयोग करना सबसे मैंने उसमें जोर शोर से ये करना ज़्यादा ही बनता है हम लोग का कि हाँ सपोर्ट करें। जैसे इस बार पिछला में तो नहीं, इस 16-21 वाले में महिलाओं का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है यहाँ लाने में। बहुत सराहनीय योगदान रहा है उन लोग का, इसलिए महिलाओं के प्रति मेरा बहुत ही अच्छा नज़रिया रहता है कि हाँ जितना हो सके हम उनको सपोर्ट करें। और जब तक रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं होता है तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हम उसको कितना दे देंगे, हमको कोई कितना दे देगा। ये मेरा सबसे पहला है रोजगार, मैंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और रोजी रोजगार को बढ़ावा देना, ये मेरा अहम मुद्दा है। मतलब रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। जी बताइए कि जब स्वास्थ्य शिक्षा की बातें करते हैं तो आवास की भी आवश्यकता पड़ती है। और मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य कहिए कि आवास तो हम लोग भूल गए जी, आवास का नाम हम लोग भूल चुके हैं। मुजफ्फरपुर जिला हाँ भूल चुके हैं कि आवास भी मिलता है। क्यों, कारण क्या है? कारण क्या है, वो 19 से हम लोग लगातार लड़ाई करते आ रहे हैं। पिछले कल भी हम धरना पर हम लोग बैठे थे। 14 नवंबर को हम लोग का नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर हम लोग धरना दिए थे। 2019 में हम लोग यहाँ 4 दिवसीय अनशन पर बैठे हुए थे। वहाँ 4 दिन अनशन पर रहे मुखिया संघ, लेकिन कोई प्रभाव मैंने कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अब हम लोग कुछ नहीं मिला, कुछ आश्वासन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो फिर इस पे क्या आप लोग मतलब एक्शन क्या ले रहे हैं? एक्शन ले रहे हैं हम लोग, वोट का बहिष्कार करेंगे। 24 में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे मुखिया संघ। हाँ, केंद्र सरकार है या बिहार सरकार? सबका, केंद्र का भी करेंगे और बिहार में भी करेंगे। पहले तो अभी तो केंद्र का ही होने वाला है, केंद्र का ही आएगा। हाँ, और अब इस मुद्दा पर हम लोग को जुट जाना है काम। सही बात है। इस पर शुरू हम लोग का लड़ाई शुरू होगा अगले महीने से। अगले महीने से तो निश्चित तौर से आपका जो लड़ाई है, अब इस लड़ाई को जब आपने कहा कि निश्चित तौर से इसको हम लोग करेंगे और इस मुद्दे को लेकर भी करेंगे कि 1 नेशन 1 पेंशन का जो प्रावधान पूरे देश में हो सकता है, चर्चा पर चर्चा हो सकता है, तो फिर इस पर क्यों नहीं। और ख़ासकर पूरे देश में, और देश की बात कहें तो राज्य में बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे गरीब गुरुओं को मकान को जो है मिलने से अनभिज्ञ है। कारण कि कुछ गड़बड़ी होने के कारण जो आवास जो पदाधिकारी थे देखते थे, उनके हड़ताल पे चल जाने के कारण जो है यहाँ का जो है
पोर्टल पे नहीं चढ़ पाया और यही कारण है कि यहाँ के लोगों को जो मकान है नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के मुखिया संघ जो है मुजफ्फरपुर जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे सब लोग दिल्ली गए, धरना दिए। धरना देने के बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कान पे कोई जू भी नहीं रेंग रहा है। तो निश्चित तौर से इस पर कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। और जैसा कि मुखिया जी ने कहा कि इस बार 2024 में जो केंद्र सरकार की जो चुनाव होगा, इसमें हम लोग एक कड़ा एक्शन लेने के मूड में हैं। अच्छा बताइए कि जब कड़ा एक्शन लेने के मूड में है तो भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, MP MLA भी है, तो MP MLA को हर तरह का सुख सुविधा मिलता है, तो आप लोगों को क्यों नहीं? चूँकि आपके क्षेत्र में मैं गया, लोगों से मैंने रूबरू हुआ और आपके बारे में मैंने पूछा कि बहुत ही जुझारू और कर्मठ हैं, तो इसके बारे में क्यों नहीं आप लोग फाइट करते हैं? क्या आप लोग को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? जी जरूर मिलना चाहिए। तो क्या इस मुद्दे के लिए फाइट नहीं होगा? फिलहाल तो इस पर हम लोग देख रहे हैं कि बंद होने का पर ज़्यादा ही है कि बंद सबका हो, MP MLA सबका बंद जी। आपको बता दें कि अगर केवल मैं नहीं तो सबका चालू हो जी, मिले तो सबको मिले, सबको मिले, हाँ, सबका लागू हो, नहीं तो बंद हो। आपको बता दें कि बिहार में करीब करीब 900 करोड़ रुपया जो है पेंशन के रूप में जाता है MLA MLC को। अगर ये पैसा अगर पंचायत के डेवलपमेंट में, शिक्षा, स्वास्थ्य पे अगर खर्च होता है तो निश्चित तौर से बेहतर काम होगा। अच्छा बताइए कि इस योजना को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या इस पे कुछ कड़ा एक्शन होना चाहिए? आप लोगों ने मंत्री से मिला क्या इस योजना नहीं, इस मुद्दा पर हम लोग अभी नहीं कुछ मांग नहीं की? नहीं मांग की है। वो मांग हुआ है, जब तक मांग नहीं हुआ है तब तक इतना मैंने मिल कैसे रहा है? पहले तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। अभी जो मिल रहा है पहले इतना नहीं था इस बार से, लेकिन इस मुद्दा को भी बढ़ाया जा रहा है कि हम लोग के मानदेय में वृद्धि किया जाए, कम से कम एक रोज सम्मानजनक पेंशन वगैरह जो है। हाँ, पेंशन तो मैंने अब बंद ही हो चुका है। पेंशन के मुद्दा को रखना ठीक नहीं है, काहे कि अब तो हर वर्ग के आदमी को या जो में है, लेकिन MP MLA अगर 4 बार बनते हैं तो 4 टर्म का एक ही व्यक्ति को 4 पेंशन मिलता है। गलत है, गलत है कि आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए। अभी मुखिया रह चुके हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। मिलना तो चाहिए ही, हाँ। लेकिन मिलने से ज़्यादा है कि ये सही अगर सामाजिक काम करते हैं तो समाज के रूप में काम करें, पेंशन की क्या जरूरत है आपको? पेंशन की जरूरत कैसे नहीं है? सब दिन तो समाज का सेवा हम किए हैं, कुछ तो आशा होना चाहिए ना। जब पेंशन है तो सबका, हमको क्यों नहीं? हमको क्यों नहीं? मिले तो सबको मिले, मिले तो सबको मिले। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं प्रखंड स्तर पे, कम से कम पेंशन की बात तो अलग है, लेकिन सम्मानजनक जो वेतन होना चाहिए, मानदेय होना चाहिए, वो भी तो नहीं है हम लोग का। पहले क्या था? पहले तो हम नहीं बता सकते। 500 के लगभग में था, फिर हाँ, ऐसा वो भत्ता मिलता था ज़्यादा। पहले 500 था, फिर 500 से बढ़ते 2500 तक हुआ है। अब ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को जिस तरह से पेंशन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता मिलता है, तो मिले तो हमें मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को और राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? सबसे महत्वपूर्ण पेंशन तो बात की बात है, लेकिन इस मुजफ्फरपुर के लिए खास कर बात कहें तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के गरीब गुरुओं को जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था, करीब 2018 से 18-19 से नहीं मिल पा रहा है। 22 तक पूर्ण कर लेना था। 22 तक पूर्ण प्रधानमंत्री का 1,10,000 तक बंद हो चुका है यहाँ, माने पोर्टल बंद है जिसका लोड नहीं हुआ है, और 18 में लोड नहीं हुआ, और 18 से 19 से तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 19 से लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी आप लोग नवंबर में गए थे दिल्ली जंतर मंतर के पास? तो यही 2022 में, हाँ, 2 दिवसीय धरना था हम लोग का, वहाँ गए थे, लेकिन कोई हम लोग के इस धरना में कोई नेता, सांसद या कोई विधायक हम लोग को समर्थन नहीं आए। तो आपके क्षेत्र के तो सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ है, लेकिन नहीं आए वो लोग मिलने। वहाँ हम लोग अपना रैंडम देकर चले आए।
तो इनका कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण, पेंशन तो बात की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो गरीब गुरबे हैं जिनको प्रधानमंत्री की आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो मुजफ्फरपुर के जितने भी मुखिया हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने मन बना लिया है कि 2024 में जो केंद्र सरकार को लेकर, जो प्रधानमंत्री को लेकर के जो लड़ाई होगा, इसमें हम लोग बहिष्कार करने का भी काम करेंगे। चूँकि गरीब का मामला है, उत्थान का मामला है, और जनता जब हमें चुनती है तो पहला सवाल होता है कि मुखिया जी मुझे मकान कब मिलेगा। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। तो निश्चित तौर से इस पर मुखिया जी जो लोग हैं संज्ञान लेने का काम कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी किए, दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली में किए। इसके साथ साथ महीने के प्रथम वीक यानी प्रत्येक 2 तारीख को जिलाधिकारी के पास एक दिवसीय धरना का भी कार्य करते हैं। मासिक धरना जो होता है महीने में एक दिन, ये महीने में एक दिन 2 तारीख को बैठते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना केंद्र सरकार जागरूक हो रही है, ना राज्य सरकार। तो इन्होंने अंतिम निर्णय ये लिया है कि निश्चित तौर से जो चुनाव होगा, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार का, निश्चित तौर से इसका बहिष्कार किया जाएगा। बहिष्कार करेंगे, साथ हम लोग भी वोट का बहिष्कार करेंगे और प्रत्येक वार्ड में उसका बोर्ड लगेगा। हम लोग अपना स्टिकर लगाएंगे कि वोट नहीं देना है। अगर हम लोग वोट नहीं देंगे कोई जनता भी नहीं देगा। जनता को क्या मिला उनसे? प्रधानमंत्री हाँ नहीं मिलेगा। उन लोग को भी वोट का माने बहिष्कार जनता भी करेगी। तो इनका कहना है कि मुखिया के साथ साथ जनता भी बहिष्कार करेगी इस बार के चुनाव में। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे जिले में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।